प्रिय दोस्तों, आपका देवप्री चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं संस्कृत की द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ेंगे। तो पाटलिपुत्र वैभवम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लिखा हुआ है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरं पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्यस्य राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी, पाटलिपुत्रं पटना नगर, सर्वेषु कालेषु सभी समयों में, महत्वम धारयत महत्व को धारण किए हुए हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना नगर सभी समयों में महत्व को धारण किए हुए हैं। अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमिता। अस्य इतिहास में इसका इतिहास सार्ध सहस्र द्वय यानी कि 2500 वर्ष परिमिता लगभग का है। इसका इतिहास 2500 वर्ष लगभग का है। अत्र धार्मिक क्षेत्र में, यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम च और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को खींचे हुए हैं। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को खींचे हुए हैं। वैदेशिका यात्रिना मेघास्थानी फायान वेनसांग इत्सिंग प्रवृत्त पाटलिपुत्र वर्णं स्वस्वसन अस्मिन् सुगंधेषु चक्रु। विदेशी का यात्री यानी कि विदेशी यात्री, मेघास्थानी, फायान, वेनसांग इत्सिंग इत्यादि प्रवृत्तियों ने इत्यादि पाटलिपुत्र से पटना का वर्णन अपने अपने याद की पुस्तकों में वर्णित किया है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभव पटना के धन दौलत का सामान्य परिचय है। पढ़ते हैं आगे। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमम्, प्राचीन भारत के नगरों में पाटलिपुत्र नुगनम वसाद्विचित्र, पटना नगर गंगा के किनारे, नुगनम गंगा के किनारे, वसाद्विचित्र बसी हुई है, महानगरम बभू और वह महानगर है। तद्विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि, इसके विषय में दामोदर नाम का कवि कुटनिमता काव्य में कहा है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का कवि कुटनिमता काव्य में कहा है। अब ये श्लोक में कहा है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। पटना धरती पर का तिलक, सरस्वती के खानदान का घर, पाटलिपुत्र नामना महानगर, पटना नाम का महानगर स्वर्ग के समान चारों ओर से घिरा हुआ है। बहुकालं पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत, बहुत समय तक पटना की पुरानी परंपरा, सरस्वती परंपरा चलती रही। इति राजशेखर ने स्वकाव्यमांसा, अपनी काव्यमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ याद क्या है। बहुत समय तक पटना की पुरानी परंपरा, सरस्वती परंपरा चलती रही। राजशेखर ने अपनी काव्यमांस नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ याद किया है। आगे है, अत्रोप वर्ष वर्षा विह, यहाँ हर वर्ष वर्षा के समय में, पाणिनि पिंगला विह, पाणिनि पिंगल, व्याड़ी, वरुरुचि, पतंजलि यह पहचान हुई और ख्याति प्राप्त किए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पूर कुसुमपुर व प्राप्यते। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कतिपयेषु यानी कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्रस्य पटना का नामांतरण, दूसरा नाम पुष्पूर या पुष्पूर और कुसुमपुर पाई जाती है। अनेन ज्ञायते, इससे जाना जाता है कि यत्मन की नगरस्य समीपे, इस नगर के निकट में, पुष्पानां बहुल उत्पादनम, फूलों का बहुत उत्पादन होता था, भवती अस्मा होता था। इससे जाना जाता है कि इस नगर के निकट में फूलों का बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि, यह पटना शब्द भी पाटल पुष्पानाम, गुलाब फूलों के, पुतलिकारा रचना माश्रित, खिलौनों के निर्माण के आधार पर प्रचलित है। शरतकाले नगरे अस्मिन्, शरत काल के इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, यह महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अतीव बहुत प्रचलित हुआ। शरत काल के इस नगर में कौमुदी महोत्सव, यह महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित
तत्र सर्वे जना, वहां सभी लोग आनंद मग्न अभुवन, आनंद में डूबे हुए थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। संप्रति मन आज भी, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा अवसर पर, तादृश माने कि वैसे ही समारोह आयोजन दिखाई पड़ते हैं। काल चक्रवशात, समय के फेर से, यद्यपि यानी कि जबकि, मध्यकाले पाटलिपुत्रम, मध्यकाल में पाटलिपुत्र, वर्ष सहस्र परिमितम, लगभग 1000 वर्ष तक बदहाल रहा। जीर्णता मनभूत मना बदहाल रहा। तस्य संकेतः, इसका संकेत, तस्य संकेत मन इसका संकेत, अनेकेषु साहित्य ग्रंथों, अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्राक्षरों में पाए जाते हैं। मुगल वंश काले, मुगल वंश के समय में, अस्य नगरस्य, इस नगर की, उद्धार हुआ। मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य, माने कि और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र से, पटना का सुतरांग विकास, बहुत विकास जातमना हुआ या हुई। नगरमीदम, इस नगर के, मध्यकाले ही एव, मध्यकाल में ही, पटनेती नामना, पटना नाम से प्रसिद्ध हुए। अयं च शब्द, और यह शब्द, पत्तनमिति शब्दात, पत्तनमिति शब्द से निर्गत निकली है, और यह शब्द पत्तनमिति शब्द से निकली है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, नगर की पालन करने वाले देवी पटन देवी अद्यापि मन आज भी पूज्यते मन पूजे जाते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालं वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति। आज भी पटना बहुत बड़ा है, अति विशालम वर्तते, बहुत बड़ा है। बिहारस्य राजधानी चास्ति, चौजोर अस्ति, और बिहार की राजधानी है। अनुदीनं नगरस्य विस्तार भवति, इस दिन इस नगर का विस्तार होता है। अस्योत्रसायां दिशि गंगा नदी प्रवहति, अस्योत्रसायां, इसकी उत्तर दिशि में, दिशा में गंगा नदी प्रवहति में बहती है, इसकी उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्माणो वर्तते। तस्य मन उसके ऊपर में गांधी सेतु नाम का और एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। सेतु मन पुल है। किंच सेतु रेलयान सेतुरपि, किंतु रेलगाड़ी का पुल भी, सेतुरपि रेलगाड़ी का पुल भी निर्माण के अधीन है। नगरे अस्मिन, इस नगर में, उत्कृष्ट इस नगर में बहुत अच्छे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल के समय के अवशेष बचे हुए महावीर मंदिर इत्यादि दर्शन घूमने योग्य हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, पूजने की जगह, दसमों गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वार नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थमायन्ति, तत्र वहाँ देशस्य, इस देश के तीर्थयात्री लोग दर्शनार्थमायन्ति, दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु, एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम यानी कि पटना प्राचीन काल से ही, अद्यावधि इस समय की अलग अलग, विभिन्नेषु में अलग अलग, क्षेत्रों में, वैभवं धारयति संपत्ति को धारण किए हुए हैं। सर्वं च संकलित रूपेण, और सभी संग्रह के रूप में, संग्रहालय दर्शनीयति, यह देखने लायक है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम,
पर्यटन मानचित्र के इस नगर में महत्वपूर्ण है।